विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया। अजमेर में मदन गोपाल चौधरी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने भी दावेदारी पेश की है। आज पत्रकार वार्ता के दौरान मदन गोपाल चौधरी ने अजमेर जिले में सहकारिता की शुरुआत तथा उनके योगदान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सहकारिता विभाग से जुड़े अन्य सदस्यों ने बताया कि मदन गोपाल चौधरी के नेतृत्व में अजमेर जिले में सहकारिता ने काफ़ी विकास किया है। पहले अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सहित गांवों की ग्राम सेवा सहकारी समितियां घाटे में चल रही थी, लेकिन आपके कुशल नेतृत्व के कारण जिले में सहकारिता में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मदन गोपाल चौधरी के नेतृत्व में आज जिले में 225 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्य कर रही है, जिनमें जिले के 86,000 किसान परिवार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहा मदन गोपाल चौधरी तथा उनके समर्थकों ने देखी। सांसद हमारे मदन गोपाल जी को चाहते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, भजन लाल जी से, सभी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करते हैं क्षेत्रीय होना चाहिए। और हमारे मदन गोपाल जी सहकारिता से जुड़े हुए हैं और कई सालों से इसकी सेवा कर रहे हैं। जो बैंक घाटे में था वो आज बैंक प्रॉफिट में है। 10 साल से बैंक के लगातार चेयरमैन है। 10 साल से पूरे जिले में सब जानते हैं। कोई भी किसान ऐसा नहीं है अजमेर जिले का जो नहीं जानता हो। 10 मार्केटिंग है, 10 मार्केटिंग में भी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बिठाए आपने। और जो भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मदद करते हैं और संघ से जुड़े हुए हैं। कोई भगवान ने सब कुछ दे रखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक टिकट सहकारिता का श्री मदन गोपाल चौधरी को देवें। हम खड़े उतरेंगे और अमित शाह जी से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक टिकट हमारा सहकारिता बंधुओं को देवें और हमारी परीक्षा लें। अमित शाह जी से, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी साहब से, हमारे यहाँ के ये जो देवनाथ जी साहब है, हमारे सभी मंत्रीगण जितने बने हैं सभी का धन्यवाद करूँगी। ऐसे हमारे चेयरमैन साहब को लोकसभा का अगर टिकट दे दिया जाए इस बार, 52,000 परिवार जो इनसे सीधे जुड़े हुए हैं, जिनको लोन अभी दे रहे हैं आप 86,000, 52,000 पहले थे, 86,000 आज जुड़े हुए हैं। तो मैं तो एक ही मांग करता हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए कि ऐसे व्यक्ति को लोकसभा का टिकट देवे, हम जिता के भेज देंगे। मैं माली समाज से हूँ और ये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से वहाँ पर मेरी आवाज़ आवे और ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले और हम जिता के भेजें। सहकारिता मूवमेंट ग्रामीण और किसान लोगों के लिए गरीबी उन्मूलन करें या उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ग्रामीण क्षेत्र में। और हम सबके लिए ये खुशी की बात है कि जो सहकारिता आंदोलन है, जहाँ आप लोग विराजे हैं, पूरे उत्तरी भारत में पहली नींव यहीं से शुरुआत हुई। 1910 में सर्वप्रथम स्वर्गीय सेठ श्री लाडूराम जी के नेतृत्व में एक केंद्रीय सहकारी बैंक जो पूरे प्रदेश का शीर्ष बैंक था, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट के रूप में कार्य प्रारंभ किया। और पहली ग्राम सेवा सहकारी समिति भी बनी गई तो अजमेर जिले के बिठाई ग्राम में बनी, जिनको आज 2300 ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से जानते हैं। इसमें 3 tier सिस्टम है अपने सहकारिता में। गांव के स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत होती है, उसी तरह 2300 ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी हुई है। वहाँ पर किसान इसके प्रिलिमिनरी मेंबर 100 रुपए लेकर के हर ग्राम पंचायत या कहीं 2 ग्राम पंचायत में, कहीं 3 ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी हुई है। फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे क्रय विक्रय सहकारी समिति बनी हुई है और फिर उसके ऊपर जिला लेवल पे केंद्रीय सहकारी बैंक जिनको लीड के रूप में या लीड के रूप में फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इसके ऊपर एक अपेक्स बैंक के नाम से एक संस्था। इस तरह 4 tier सिस्टम अपने राजस्थान में सहकारिता आंदोलन में चल रहा है। और ये प्रथम बैंक है जिसने शताब्दी वर्ष लगभग 113 साल करीब इसको बैंक को स्थापित हुए हो गए। और मेरे लिए भी ये गर्व की बात है कि जब 2008-9 में पहली दफा डायरेक्टरी का बना, गणेश जी जब चेयरमैन बने थे, तो उसके बाद पुनः दोबारा 2015 में इलेक्शन हुए, तब से कंटिन्यू मुझे इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। लगभग मैं बना था तब यहाँ 52,000 किसानों को 0% पे ऋण दे रहे थे।
और वर्तमान में अभी लगभग 86,000 किसानों को हम 0% पे ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और लगभग 622 करोड़ रुपए हम किसानों को प्रतिवर्ष ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और आगामी, जैसा कि अब केंद्र सरकार ने सहकारिता विभाग का अलग एक गठन किया है और विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी, जिसमें राजस्थान से हम 2-3 महीने थे, राष्ट्रीय सितंबर-अक्टूबर के महीने में। और उसमें अमित जी साहब सहकारिता मंत्री बने तो उन्होंने टास्क दिया था कि भाई आप एक आधारभूत संरचना तैयार करो सहकारिता के माध्यम से, और जो आपका इस टारगेट को एक तरह से आने वाले वर्षों में 2 गुना या 3 गुना करके आप किसानों को ऋण उपलब्ध करा सको। इस तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार करो, चाहे हर ग्राम पंचायत में मिनिमम एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बने, और आवश्यक हो तो हर ग्राम में भी अगर कोई बड़ा गांव है तो जरूरी नहीं उसकी भी एक अलग से ग्राम सेवा सहकारी समिति बने। जब वेटेनारी रिपोर्ट आई थी अपने और एक बूस्टर मिला था सहकारिता को, तब केंद्र सरकार की यह मंशा रही कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके वो सारे अधिकार जितना संभव हो सके ग्रास रूट पे दिए जाए। पर मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में जो कुछ जहाँ कुछ निर्वाचित बोर्ड थे, पहले तो चुनाव ही इन्होंने नहीं कराए। 29 जो बोर्ड है जिनमें से 9 जगह केवल इलेक्टेड अध्यक्ष काम कर रहे हैं, बाकी सब जगह राजस्थान में कलेक्टर्स जो है इनके प्रशासक लगे हुए हैं। तो जो कुछ शक्तियां बोर्ड को निहित थी वो भी 5 वर्षों में सेंट्रलाइज करके सारी केंद्रीकरण कर दिया, उनका विकेंद्रीकरण करने के बजाय, और जिससे काफी कठिनाइयों का डे बाई डे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो ऋण हम यहाँ अजमेर जिले में समितियां में भेजी थी और यहाँ की ऋण कमेटी उसको स्वीकृत करके किसानों को जो 3 दिन 4 दिन का प्रोसेस मुश्किल से होता था, आज उसी प्रोसेस को इन्होंने लेंथी करके सारा अपेक्स बैंक के लेवल पर कंप्यूटराइजेशन के बहाने वहाँ जाकर के वहाँ आने में तो लगभग 10-15 दिन का समय उस किसान को लग जाता है। इसके अलावा पूर्व में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनमें जो व्यवस्थापक जिसे कहते हैं उसका मैनेजर होता है, उसकी तनख्वाह वो इलेक्टेड बोर्ड है वो अपनी आमदनी से ही करता है, न तो इस बैंक पे किसी प्रकार का आर्थिक भार पड़ता है, न राज्य सरकार पे पड़ता है। अभी जो वर्तमान में कुल लगभग 225 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हो, पर उसमें बहुत मुश्किल से 48% एलिजिबल जिनको अपन कह सकते हैं कि सेवा के लिए चयनित है, वो कार्य कर रहे हैं। और उनको एक व्यवस्थापक को 4-4, 5-5 समितियों के लिए ऑथराइज कर रखा है लेन-देन, और उन समितियों के लिए उन व्यवस्थापकों के नीचे नायक व्यवस्थापक लगा। 5 सालों में हमने जो भी इलेक्टेड पर्सन चेयरमैन से खूब लिख करके दिया कि भाई जब राज्य सरकार पे किसी प्रकार का भार नहीं पड़ रहा है और ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण पूरी है, अब एक व्यक्ति जहाँ 3 ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, लगभग 15, 18, 20 गाँव हो जाते हैं, एक व्यवस्थापक कहाँ तक उन समितियों को देखेगा। ऐसे बहुत बड़ी किसानों को समस्याएं उत्पन्न हो रही, पर कई तरह के कोई काम पे जो नहीं देखे। पहले उसके लिए कलेक्टर्स को अधिकृत कर दिया, फिर हम लोगों ने कहा तो एडिशनल रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया, वरना पूर्व में होता ही था इस सिस्टम में कि बोर्ड अपने वहीं के गाँव के किसी पढ़े लिखे युवक को जो ग्रेजुएशन था उसको अपने रख लेता था प्रस्ताव लेकर के, और 2-3 साल का उसे अनुभव होते ही हम उसे सिग्नेटरी पावर दे देते थे लेन देन के लिए। एक स्क्रीनिंग जो सिस्टम था उसके तहत यहाँ बैठ करके डीआर ऑफिस से एक अधिकारी आ जाता, एक चेयरमैन हो जाता, एक एमडी हो जाता, एक जीएसएस का अध्यक्ष हो जाता, वो कर्मचारी वहाँ पे लग करके अपनी सेवाओं के लिए रेगुलाइज हो जाता। पर इसको भी पिछले 5-6 वर्षों से बिल्कुल फेल कर रखा है, और बहुत बड़ी मैन पावर की जो मानव संसाधन की कमी इस मूवमेंट में चल रही है, जिससे कि जो गति हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। अब इन 5-6 सालों में इस वर्ष जो 23-24 हो रहा है उसमें एक अपने जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ है वो एक तो किसान आय सेंटर के रूप में जो भारत सरकार की योजना थी, उसके तहत हमने विभिन्न समितियों में 35 ट्रैक्टर उनको 8-8 लाख रुपए देकर के और उपलब्ध करवाए, और समिति ने अपने 2-2 लाख रुपए उसको मिला करके वहाँ पर हायर सेंटर स्थापित किया कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो खेती बाड़ी करता है उसको खेती उपज के लिए, बिजाई के लिए या दवा
करने के लिए। तो ट्रैक्टर उन्होंने लिए और किसानों को कॉस्ट रेट पे, ये आपका बाजार में कोई ट्रैक्टर अगर कॉमर्शियल 300 रुपये बीघा में आपके अगर कहीं बिजाई कर रहा है, ट्रैक्टर की हटाई कर रहा है, तो हमने कहा भाई अपनी कॉस्ट अगर 200 रुपये आ रही है तो आप 200 रुपये बीघा के। अपना उद्देश्य केंद्रीय सहकारी बैंक का उद्देश्य सदैव सेवा का उद्देश्य रहा है। कोई लाभ का उद्देश्य इस मूवमेंट का लाभ या कॉमर्शलाइजेशन का कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई जो है एक का कॉस्ट सर्विस डिलीवरी लेकर के अपने को सर्वाइव करते रहो। कहीं लाभ कमाने के उद्देश्य से न तो ग्राम सेवा सहकारी समिति चलती है, न क्रय विक्रय सहकारी समिति चलती है, न ही ये बैंक चल रहा है। तो एक सोशल सर्विस के रूप में हम लोग 120 किसानों को जो दुर्घटना हुई उसमें 695 लाख रुपए का किसानों को क्लेम मिला है। इसी प्रकार जो व्यवस्था हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां चली है, इन 5 सालों में हमने गाँव में 10-10 लाख की 40 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बनाए, जिससे कि किसान के खाद बीज और दवाइयाँ जो ग्रास रूट पे उपलब्ध होती है वहाँ नए निर्माण किए गए। इसके अलावा किसान उनके बच्चों को भी हम जो NFIs के लोन देते हैं, जो कि ग्रामीण दस्तकार वगैरह ये होते हैं उनके बच्चों के लिए, और जो किसानों के बेरोजगार युवा है उनको भी हमने लगभग 366 लाख के ऋण उपलब्ध करवाए। ब्रीफ की सबको आपको इसमें दी हुई है। एक योजना भारत सरकार ने और चलाई और उसमें किसानों को जैसे फसली खेतों के लिए, खेती बाड़ी के लिए 0% पर ऋण देते हैं, इसी तरह पशुपालन के लिए भी कि भाई उनकी आजीविका पशुपालन का पालन पोषण का उसको पशु आहार या चारा वगैरह ला करके ग्रामीण क्षेत्र के किसान कर सके, उसमें भी 0% पे दिया जाता था। उसमें पहले शुरुआत में इन्होंने 50,000 रुपये की, पर फंड राज्य सरकार अपना उपलब्ध नहीं करवा पाई, केंद्र सरकार तो उसको बाद में घटा करके 20,000 रुपये कर दिया गया। हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में केंद्र सरकार से सबसे देकर के कि कम से कम 50,000 रुपया उसको जो भी 4 पशु किसान पालता है उसको या अपन केस उपलब्ध करा दे तो उसको इस कार्य में सुविधा रहेगी। और 0% का है तो ग्रामीण किसानों को इसमें भी बहुत बड़ा लाभ रहेगा। वर्ष 16-17 तक हमने लगभग जो खराबा का पैसा होता है, जो प्राकृतिक आपदा हो जाती है ओलावृष्टि से, इससे इस बैंक के द्वारा 68,000 किसानों को लगभग 20,865 करोड़ रुपए का अनुदान खराबे के रूप में जो दिया है ग्राम सेवा सहकारी समिति में, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। पर बड़े अफसोस की बात है कि ये जो दिया था ये 5 साल पूर्व के डेटा में आपको दे रहा हूँ। इन 5 सालों में खराबे के रूप में कांग्रेस के शासन में हमने 5 करोड़ रुपए भी किसानों को जो तो फसलें कितनी दफे सूखा ही पड़ा या अतिवृष्टि से खराब भी हुई, हमने हर बार इस चीज की मांग की, पर हमें कोई राशि किसानों को इस जिले में सहायता के रूप में हम उपलब्ध नहीं करवा पाए। पर अब आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। मेरा मानना है कि वापिस इन आने वाले समय में जब भी फसल खराब होगा तो अजमेर जिले के या तीनों जिले गए, अब तो केसरी जिला और ब्यावर तीनों का ये डेट हो गया, तो इन किसानों को आदान अनुदान के रूप में जो किराए की राशि पूर्व निश्चित ही पूर्व सरकारों उस तरह मिलना शुरू होगा। भारत सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट दिया है, हम सबको खुशी है कि अजमेर जिले का भी उसमें चयन हुआ है और अपनी जो सारी टैक्स है सबको ऑनलाइन का काम, कंप्यूटराइजेशन का और ऑनलाइन लाइव दिखेगा, कोई भी लेन देन होगा। इससे निश्चित रूप से पारदर्शिता रहेगी कि किस सेक्टर में कितने किसानों के आवेदन पेंडिंग है, किसको आप ऋण दे चुके हैं, कितने में कितने दिन किस स्टेज पे लंबित है, और पूरा सिस्टम ऑनलाइन करने के लिए हमारा कार्य अनुरोध चालू है। और आगामी 2-3 महीने में अपना पूरा जिला जो है ऑनलाइन सिस्टम से ये जुड़ जाएगा। ये भी केंद्र सरकार प्रवर्तित योजना है, उसमें लगभग 3 करोड़ 91 लाख रुपए का व्यय होगा जो बैंक द्वारा सेंटर के आपसे तीनों जगह के सहयोग से ये कार्य होगा। मैं जब अध्यक्ष बना था तो 174 ग्राम सेवा सहकारी समिति गाँव में काम कर रही थी। वर्तमान में लगभग 225 ग्राम सेवा सहकारी, मतलब 50 नई समितियों का गठन हो गया।
समितियाँ और बढ़ा करके 250 समितियाँ हो जाएगी। टारगेट जो है निश्चित रूप से करेंगे। और जो 86,000 काश्तकार अभी वर्तमान में हम 622 करोड़ रुपए कर रहे हैं, उसको आने वाले 2 वर्षों में पूरा डबल कर देंगे। लगभग 1.5 लाख काश्तकार हम लोगों से जुड़ेंगे और 622 करोड़ दे रहे हैं, इसको हम 1200 करोड़ के आसपास ले जाएंगे। इस तरह के से बात हो रही तो सहकारिता विभाग ने किसी मंशा है केंद्र सरकार की, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा पुस्तक सहकारिता क्षेत्र में आएगा। और केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी चीज अभी की है कि आज ग्राम सेवा सहकारी समिति जो कुछ भी कार्य करना चाहे, आज चाहे वो गैस की एजेंसी लेकर के अपने गांव में गैस वितरित करना चाहे उसके पास जमीन उपलब्ध है तो पेट्रोल पंप लगाना चाहे, उसके आसपास कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ कोई मेडिकल की शॉप करना चाहे, तो बहुआयामी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बनाने के उद्देश्य की तरफ अग्रसर है। और इनको पूरा स्वीकृति प्रदान करती है कि वहाँ का जो बोर्ड है वो अपनी क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार कोई भी कार्य योजना बनाए। पूंजी नहीं है तो ये बैंक सीसी बैंक उनको अपनी उस कार्य योजना के अनुसार फाइनेंस करेगा और वो अपने एसेट्स डेवलप करके ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं करें। तो बहुत उज्जवल भविष्य मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो अलग से डिपार्टमेंट बनाया है जिसके थ्रू जो हमारे टारगेट इसमें जो एक थोड़ी स्थिरता आई हुई थी, आने वाले समय में इन सहकारी बैंकों के माध्यम से पूरे जिले के ग्रामीण किसानों को, चाहे वो दस्तकार हो, चाहे कामगार हो, चाहे किसान हो या अन्य कोई आजीविका के तहत अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चाहेंगे तो उसके जीवन स्तर में सुधार के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। अध्यक्ष जी, रूपी, हमारे डायरेक्टर साहब और सभी पदाधिकारी मेरे साथी, ये सहकारिता एक सबके लिए और सब एक के लिए। 2009 में प्रशासक लगा हुआ था, चुनाव हुआ 17 साल बाद। उस टाइम ये बैंक 10 करोड़ के घाटे में थे। कितने? 10 करोड़। इन कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं आती थी, आज ले रहे हैं 2 लाख की तनख्वाह नहीं आती। 2009 के बाद बोर्ड बैठा और आज तक बोर्ड चल रहा है बराबर। आज ये बैंक प्रॉफिट में, पहले प्रशासन लगा हुआ था और ये लोन देते हैं सिर्फ किसानों जिनके जमीन हो, भूमि हो। और पहले प्रशासन था ना, जब या फर्जी पट्टे फर्जी देके 10-20 करोड़ आपने बड़ा साहब वाले बांट दिया, मैं पाचा आज तक ना वसूली करेगी उन्हें बैंक का। ये किसानों की बैंक है और किसानों को नाम चाहते हैं, किसानों के तनख्वाह ले जा सकते। बहुत दुख की बात है। आज मैं एक उदाहरण दूँ, माँ को एक साथी हो चित्तौड़ का चंद्रपाल आ गया, वो भी अध्यक्ष हो 2009 के बाद वो फिर अध्यक्ष बना और आज उसको टिकट दिया नहीं दिया, काट दिया उसका टिकट 2 बार नहीं बना, वो जीत गए। वो जीत के आने का कारण बताऊँ, ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़ा हुआ आज अजमेर जिले में चंद्रपाल आ गया। अजमेर जिले में 86,000 किसानों को डायरेक्ट लोन दे देता है। अब आने वाले समय में 1.5 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। ये सहकारिता में महाराष्ट्र में सरकार चलती है इससे, या तो राजस्थान में कोई पूछता ही नहीं सरकार। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता को अजमेर जिला में एक टिकट हमारे मदन गोपाल जी को दें, या आप न्यूज पहुंचा, मैं आपका आभारी रहूंगा। और अमित शाह जी से, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी साहब से, हमारे यहाँ के ये जो देवनाथ जी साहब है, हमारे सभी मंत्रीगण जितने बड़े हैं सभी का धन्यवाद करूंगे। ऐसे हमारे चेयरमैन साहब को लोकसभा का अगर टिकट दे दिया जाए इस बार, 52,000 परिवार तो इनसे सीधे जुड़े हुए हैं जिनको लोन अभी दे रहे हैं आप। 86,000 52,000 पहले थे, 86,000 आज जुड़े हुए हैं। तो मैं तो एक ही मांग करता हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए कि ऐसे व्यक्ति को लोकसभा का टिकट देवे, हम जिता के भेज देंगे। मैं माड़ी समाज से हूँ और ये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से वहाँ पर मेरी आवाज़ आवे और ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले और हम जिता के भेजें।